हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरुआत इस वीडियो की एक दुख के साथ कर लेते हैं। पहले तो मैंने एक पूरी 30 मिनट की वीडियो बना दी और उसमें अपना जो ऑडियो वाला सेक्शन था ना, उसको ऑन ही करना भूल गया। तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वीडियो को। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम लोग क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में ये सब बात करेंगे। आखिर क्यों गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जब आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लद्दाख में, या फिर लद्दाख बार जब से सोनम वांगचुक अरेस्ट हुए तब से तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा चालू हो गई हैं। तो फिर क्यों एकदम से गवर्नमेंट क्यों नहीं लगा देती। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे हम लोग। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल की मांग करी जा रही है काफ़ी टाइम से। ठीक है, 2019 में जब से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग हुआ तभी से ये मांग चालू हुआ है। ठीक है, तो ये 6 शेड्यूल है क्या। इसमें क्या होता है 6 शेड्यूल में कि ये आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) के तहत जो एडीसीज हैं और एआरसीज हैं। एडीसीज क्या होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और एआरसीज ऑटोनोमस रीजनल एआरसीज है, उनको पावर दे देती है। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ये सारी पावर्स दे देती है। ठीक है, जिससे वो अपनी जो ट्रैवल आइडेंटिटी है उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ट्रैवल लोगों का अलग कल्चर होता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोग फिर ये भी देखो कि अगर जो ट्रैवल लोग हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो फिर उन्हें हमेशा से ये डर लगा रहता है कि हमारे नेचर के साथ कुछ ना हो जाए। वो नेचर को ऐसा गॉड ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ना पावर दे देगी। जब इन सब चीज़ों के ऊपर लॉ बनाने की पावर जब ट्रैवल्स के पास आ जाएगी तो निश्चित सी बात है उनका एम्पावरमेंट होगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉज बना पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ की मांग हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, एडीसीज होते क्या है। एडीसीज के अंदर 30 मेंबर आते हैं, जिसमें 26 सिलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा। ये 5 साल के लिए काम करते हैं। ओके, इसमें भी एक एक्सेप्शन है असम, क्योंकि असम में ना 40 मेंबर हैं। एडीसी में होने कितने चाहिए, 30 होने चाहिए। असम में कितने हैं, 40 मेंबर हैं। ठीक है, इस टाइम पर देखो तो एडीसी संख्या 10 है। कहाँ फैले हुए हैं, तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। आप लोग जैसे पता होना चाहिए कि 6 शेड्यूल केवल 4 ही उसमें है, स्टेट्स में है। कौन कौन से, वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको आप लोग एटीएम स्क्वायर से भी याद कर सकते हो, एटीएम स्क्वायर। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है। अच्छा, पर्पस क्या है जो इसकी मांग करी है। तो पहले तो यही है कि भाई ट्रैवल आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना है, कल्चर, लैंड, गवर्नेंस सिस्टम को अपने अंडर में लेके आना है। फिर ट्रैवल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है ना, तो ज़रूरत भी है इस चीज़ की। ओके, तो पावर क्या क्या आ जाती हैं एडीसीज और एआरसीज के पास। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर कैसे कि वो लॉ बना सकते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर, जैसे लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम, माइनिंग। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर लॉज बना सकते हैं। ओके, फिर जुडिशियल पावर्स आती हैं। ठीक है, जैसे वो कोर्ट को स्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी क्या, अभी लद्दाख में कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब कोई केस जाना तो वो कहाँ जाएगा, तो इसलिए वो अपनी खुद की कोर्ट चाहते हैं जहाँ पर ट्रैवल लॉ चले, जहाँ पर ट्रैवल के जो डिसीजंस हैं या फिर जो जिस तरीके ट्रैवल पॉपुलेशन वर्क करते हैं उस चीज़ के तहत कोर्ट बनने चाहिए। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्कूल्स को मैनेज करने की पावर आनी चाहिए, मार्केट्स को मैनेज करने की, डिस्पेंसरी, रोड्स, वाटर बॉडीज, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की। फाइनेंशियल पावर भी आ जाए, जैसे टोल टैक्स ले सकें वो लोग। ठीक है, आप लोगों को हाँ एक और चीज़, लैंड रेवेन्यू विद इन एरिया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वो चाहे तो टूरिस्ट टैक्स भी ले सकते हैं। ठीक ना, इन सब चीज़ों की पावर आ जाएगी इनके पास अगर इन लोगों को 6 शेड्यूल मिल जाता है एंड एडीसीज एंड एआरएस अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, फिर वाई डज लद्दाख डिमांड 6 शेड्यूल स्टेटस। लॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या था कि इनके पास 4 मेंबर थे जो लद्दाख से जाया करते थे, उसके अंदर जो हमारी लोकसभा है। ठीक है, उसके अंदर अभी क्या हो गया यार, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है जब से रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख क्या बन गई, यूनियन टेरिटरी बनेगी विदाउट एनी लेजिस्लेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग लोकल ऑटोनॉमी एंड रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियसली 4 असेंबली मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड मोर एम्पावर्ड LASD से। ठीक है, लद्दाख अथॉरिटी हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कुछ ऐसा ही था, पता नहीं, थोड़ा आप लोग सर्च कर ही लेते हैं यार। अच्छा भाई साहब, ठीक है, इसका होता था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये LASD की फुल फॉर्म थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, पहले पावर थी इन लोगों के पास, लेकिन अब क्या है, अब ये लार्जली ब्यूरोक्रेटिक हो गए, मतलब आगे बाबूज लोग इस चीज़ को डोमिनेट करते हैं। ठीक है,
फिर ये सेंस ऑफ डिस्टेंस की फीलिंग भी लाता है। जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट तुम अलग हो जाओगे। अच्छा एक बात खुद सोच के देखो, जब हमें पता है कि एक जगह से हमें वोट नहीं मिलने, ठीक है, या फिर उतनी कि या फिर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों ही काम करना चाहिए उस जगह पे, ठीक है ना। तो यही चीज़ लोगों को लगने लगती है कि अगर हमारा भाई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो हम लोग गवर्नमेंट से दूर हो रहे हैं। ओके, तो लैंड प्रोटेक्शन ट्रैवल आइडेंटिटी की मैंने बात करी कि वो लोग नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास लैंड प्रोटेक्शन राइट्स ही नहीं होंगे या फिर हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, ट्रैवल आइडेंटिटी है, उसका क्या होगा, ठीक है ना। इस चीज़ के ऊपर भी बात होनी चाहिए एंड होती भी है। ओके, फिर लिंग्विस्टिक हेरिटेज, इन सब चीज़ों के बाद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCTS इन 2019 सजेस्टेड इंक्लूडिंग लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल सिंस ओवर 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन ट्रैवल। अच्छा इसमें क्या हुआ कि जो नेशनल कमीशन फॉर इसके शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, ठीक है, जैसे हम लोग NCST बोलते हैं, उसने रिकमेंड किया था कि लद्दाख को शेड्यूल की देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट का 97% ऑफ पॉपुलेशन कौन सी है, ट्राइबल है, ठीक है। इसलिए उन लोगों के पास ये सारे राइट्स होने चाहिए। ओके, ठीक है। अभी क्या लिमिटेड ऑटोनॉमी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है, लद्दाख हैज टू वेल काउंसिल ले एंड कारगिल बट दे आर नॉट अंडर 6th शेड्यूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, हाँ इसकी जो मैंने बात करी थी वो कि इतने सारे भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, सोलर पार्क, जियो थर्मल एनर्जी, क्या वो ज़मीन है इस लायक, ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो लद्दाख फ्रेजाइल इकोसिस्टम इज अंडर ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम मास टूरिज्म। लगभग 5.25 लाख टूरिस्ट, मतलब 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे 2023 के अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ ये नंबर और भी बड़ा होगा, ठीक है ना। आप सोच के देखो, अगर इनके पास राइट हो गए तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, इन पर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, टूरिस्ट टैक्स लगा सकते हैं, इनसे पैसे ही बनेंगे तो उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ये सारी चीज़ें उनके पास आ जाएगी अगर उनके पास 6th शेड्यूल होगा, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें देख लेना। इनकॉर्पोरेटिंग द 6th शेड्यूल कोड एम्पावर लोकल काउंसिल्स टू इन्फोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट ट्रेडिशन, लैंड यूज प्रैक्टिस। इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है, ठीक है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भाई लगभग 26.5% है। ये बहुत होती है, मतलब 1/4 से ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो और ये हाईली कंसर्न है, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जॉब्स ही नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ग्रेटर ऑटोनॉमी डेवलपमेंट प्लानिंग कुड अलाइन पॉजिटिव लोकल नीड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा अब आया मेन टॉपिक, यार क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ और क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ठीक है। 6th शेड्यूल जब शुरुआत में बनाया गया था ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर अब वो लद्दाख में ये चीज़ डालना चाहेगी तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट की प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है, ठीक है। आप देखो जब अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लगा तो अमेंडमेंट करना पड़ा, हमें GST लाना पड़ा, तो भी जैसे 101 अमेंडमेंट हुआ था GST के टाइम पे, अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद आते हैं। और अमेंडमेंट की प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है, उसमें भाई सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाके कहीं अमेंडमेंट होता है जाके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड है सिक्योरिटी कंसर्न्स, वैलिड है रीज़न ये है कि भाई आप देखो कि वो जो लद्दाख वाला रीज़न है ना, इधर कहीं पाकिस्तान, इधर चाइना, अब वो चाइना से भी कनेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान से भी हो रहा है। तो अगर उसको हम लोग ऑटोनोमस पावर दे देंगे, ठीक है ना, पावर दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट दिखाए या फिर चाइना इन्वॉल्वमेंट दिखाए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, वो क्या है, ठीक है, स्टेट फंड के ऊपर चली लैंडिंग फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड मे फेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब जैसा कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से देखने को मिला है, ठीक है, क्या देखने को मिला कि ऑटोनोमस काउंसिल किसके ऊपर रिलाई कर जाती हैं, स्टेट फंड्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा यार, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं आएगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा ही रहेगा स्टेट का उन चीज़ों के ऊपर। सेकंड चीज़ ये भी हो जाती है कि जब तक आप खुद में इतने मतलब वैल्यू ऐड नहीं, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लायक नहीं हो, तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रेंड स्टाफ लगता है और गवर्नेंस की एक्सपीरियंस लगती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देखो कि बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमी, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड प्रोजेक्ट्स वाइल प्रोटेक्टिंग ट्रैवल लैंड्स एंड द एनवायरनमेंट इज ट्रिकी। जैसे वो लोग बात करते हैं कि हम लोग
अपने लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम वो लोग फिर टूरिज्म को कैसे करेंगे, जबकि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही डिपेंड है, ठीक है। अगर टूरिज्म पे डिपेंड है तो फिर वो किस तरीके से लेके आएंगे, मतलब आपको क्या कहते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को भी मैनेज करना है, ठीक है। आपको वो प्रोजेक्ट्स भी चलाना है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ट्रैवल आइडेंटिटी, ट्रैवल लैंड, ट्रैवल नेचर, इन सारी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी उनको देखना। फिर प्रेसिडेंट ग्रांटिंग द स्टेटस कुड इंकरेज अदर ट्रैवल रीजन डिमांड द सिमिलर पावर्स। तो फिर क्या होगा भैया कि अगर जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं तो फिर कहीं और के भी ट्रैवल लोग आ जाएंगे, वो भी मांगेंगे जाके। जैसे कि मान लो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में भी ट्रैवल लोग रहते हैं, तो फिर वो लोग भी मांगने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। जैसे क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग आपको ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए या जो चीज़ है, लेकिन ये नहीं बता रही क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही है। तो उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न चाइना और पाकिस्तान से, जो चाइना और पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़, क्योंकि उसमें वाइट ट्रेन स्टाफ और ये सारी चीज़ें लगती है, और बैलेंसिंग डेवलपमेंट ऑटोनॉमी, किस तरीके से वो लोग टूरिज्म को और लैंड को दोनों को प्रोटेक्ट कर रखेंगे। और लास्ट कि अदर ट्रैवल पॉपुलेशन, जो अदर ट्रैवल रीजन्स हैं, उनमें भी ये सारे फिर प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन कर दे, ठीक है, 85% और रिजर्व कर दे लोकल्स के लिए, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बना दे, 1/3 ऑफ सीट इन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो LASDC की बात कर रही है, ठीक है, वो वुमेंस के रिजर्व कर दे। दिस इज इन लाइन इन 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इंट्रोड्यूस आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कल्चर प्रोटेक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों के मतलब वो ये दे ना दे, लेकिन ये तो कम से कम मतलब ये सारी चीज़ें करें, जैसे एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और कल्चर प्रोटेक्शन, जिसमें क्या होगा कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बोधी और ये सारी चीज़ें को बढ़ावा दें जो वहाँ की लैंग्वेज है। हाउ कैन लद्दाख बैलेंस ऑटोनॉमी व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स कल्चर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाएँ, ठीक है। तो एनर्जी प्रोजेक्ट हो गए, वाटर रिसोर्स हो गए, इको सेंसिटिव टूरिज्म, इंश्योरिंग डेवलपमेंट, एनवायरमेंट इकोसिस्टम, मतलब वो लोग खुद समझ पाएँ कि लद्दाख इकोसिस्टम पे क्या चीज़ काम कर रही है, तो उस हिसाब से चीज़ों को बना पाएँ, ठीक है। फिर इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, जैसे सेंट्रल ओवरसाइट ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिवन लद्दाख सेंसिटिव लोकेशन, ठीक है। वो बताया ना चाइना और पाकिस्तान वाला सीन, तो उसी चीज़ के ऊपर ये बात हो रही है। यार भाई प्यास बहुत तेज लग रही है, बाकी आप लोग देख लेना, हो गया मेरा आज का, चलो कर दे रहा ख़त्म, कितना रह गया। फिर डेवलप मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल काउंसिल, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्विक रेस्पॉन्स ड्यूरिंग सिक्योरिटी कंडीशंस। फिर कल्चर टेरिटोरियल जोन्स, ठीक है, कल्चर हेरिटेज जोन्स बनाओ भाई, ठीक है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। अरे आप सबको, इन सबको छोड़ो, ठीक है, लोकल रिसोर्स सोसाइटी, हाई वैल्यू एडेड रिसोर्स, इनोवेशन हब्स एंड ये सब फालतू चीज़ें। आप नॉर्मल को सोचो, ठीक है, कि आपको सोचो कि ऑटोनॉमी कैसे प्रिजर्व कर पाएगा, ठीक है, लद्दाख, जिससे कल्चर और सिक्योरिटी दोनों बनी रहे, ठीक है। तो यार आप बहुत सिंपल सा, सेंटर को पावर दे दो सिक्योरिटी की, ठीक है, कि वो चाइना और पाकिस्तान को संभाले, ठीक है, सेंटर के पास आ गई पावर, ठीक है। अब आप थोड़ी सी पावर दे दो ये लद्दाख के पास, तो लद्दाख क्या करेगा, अपने खुद की चीज़ें बना लेगा, जैसे कि वहाँ का लैंड कैसे यूज़ होगा, टूरिज्म का कैसे टैक्स आएगा, ठीक है, या फिर कैसी भाषा चलेगी, कौन सा कल्चर रहेगा, ये सारी चीज़ों को कर लें तो, ठीक है। फिर आप देखो कि जो लोकल रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे सॉल्ट, मेडिसिन प्लांट, सैंड है ना, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें है ना, तो उसको क्या करो आप लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें। फिर आपको पता है कि जहाँ पर चीज़ों की कमी होती ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। रीज़न यही है कि आपको चीज़ें मिली नहीं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, उसका अल्टरनेटिव ढूंढोगे। जैसे कि लद्दाख में कुछ मैं उस दिन देख रहा था कि पानी की जैसे कमी थी, तो उन्होंने ना कुछ डोम जैसा बना रखा है, तो उससे पानी आ जाता था, वो सारी चीज़ें हैं। तो इनोवेशन चीज़ें वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर यूथ को एम्पावर करोगे, इनोवेशन और करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यही हमारा भाई कंक्लूजन भी, आप लोग देख लेना इसको। सो यहाँ पर डाल देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। एंड मैं यार देखो, मैं सोचता हूँ, मैंने ये लेक्चर पहले 30 मिनट का रिकॉर्ड किया था, मजाक सेट किया, और भाई वो क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया, तो वो 30 मिनट मेरे फालतू के ख़राब हो गए।
एंड अब मेरा मन नहीं कर रहा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड यार भाई, अगर अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे ना यार, एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करो। सो आप लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट कर दो भाई, एंड अगर हो सके, अगर इफ़ पॉसिबल देन शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।